वार्निंग आ रही है कि सारे इंडियंस जो भी पूरी दुनिया में है वो वापस इंडिया आ जाए, बहुत जरूरी है। 2026 स्टार्ट होने से पहले सारे इंडियंस जितने भी जगह पे अलग अलग हैं वो सारे वापस आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों हो रहा है। जितने भी, बल्कि मुझे कहना चाहिए एशियंस है, उनको इंडिया या फिर अपनी अपनी कंट्रीज जो है वो वापस आ जाना चाहिए। जो बाहर है, एनआरआई अगले साल बहुत ज्यादा मास क्वांटिटी में वापस आएंगे। एक बड़ा डिस्ट्रप्शन जो है वो आने वाला है। कितनी खतरनाक बात होने वाली है, क्या क्या होने वाला है, क्या प्रोडिक्शन निकल के आ रहा है, इस पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए, प्रेजेंट बात करें। टॉपिक चलते हैं कि सारे एनआरआई जितने भी बाहर है इंडिया के, उनको 2026 से पहले जो है वो इंडिया आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा भवंडर तूफान जो है वो आने वाला है। क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, बगैर कोई बिल्डअप किए हुए जो है वो लोग डायरेक्ट प्रोडिक्शन पे चलते हैं और सुनते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो क्या घमासान जो है वो आने वाला है कि जो आप नहीं जानते। चलिए इस सब पे बात करते हैं। बहुत जरूरी वीडियो है, जरूर जरूर और जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। जो मतलब इनलीगली है, जिसके डॉक्यूमेंट्स वीक है, ठीक है, जो लोग अनऑफिशियली गए हैं वो तो ये दिवाली से पहले ही आ जाए तो बहुत अच्छा है। सराउंडिंग दिवाली आ गए तो बेनिफिट में रहेंगे, है ना। और जो उधर लीगली भी है उनकी भी परेशानी दिवाली के बाद स्टार्ट होने ही वाली है। इसलिए मैंने बोला ये दिवाली मना ली ठीक है, अगली दिवाली मना ली तो समझो कि परमात्मा की बहुत कृपा है। फिर 2027 से तो आप भूल ही जाना, बाकी प्रॉब्लम है आगे। जो लोग अनऑफिशियली है, इनलीगली है, उनको ये दिवाली के बाद से ही सब दिक्कतें चालू हो जाएगी। बिहाइंड द बार भी जा सकते हैं, तो उनका परिवार भी ये सुनता है तो उनको अपने बेटे भाइयों पति को मना लो, समझा लो, नहीं तो फिर भारत सरकार भी क्या करेगी। आप अगर लीगली नहीं गए हैं, अनलीगली गए तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, है ना। लीगली हो तो गवर्नमेंट कुछ फाइट भी कर सकती है कि क्या है भाई, हमारे सब फैमिली को भेजो, है ना। लीगली को भी आना ही है, सिटीजन बन गए उसको भी आना ही पड़ेगा। ये दिवाली के बाद ही देख लेना उधर क्या परिस्थिति होती है। मैंने बोला है ना कि यूरोप वाले फालतू में रशिया से भिड़ रहे हैं। उनका जो रियल शत्रु है तो उनके देश में ही आ गए हैं सब। ये मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब ने उधर एंट्री ले ली है। अभी वही लोग क्या करते हैं आप देखिए दिवाली के बाद, जनवरी फिर जुलाई के बाद ऐसा उधर हल्ला मचने वाला है, जिसको हम सिविल वॉर बोलते हैं ना। ऐसा हल्ला मचने वाला है कि उनको भी बात समझ में आ जाएगी। ये ब्रिटेन को, अमेरिका को, ये फ्रांस को, ये जर्मनी को, ये स्पेन को, ये जितने 5-7 फाइव स्टार जैसे देश है ना, उनको भी समझ में आ जाएगी कि भारत अब तक क्या बोल रहा था और इसका क्या मतलब मीनिंग था। उनको समझ में आ जाएगी और फिर वो एक्शन लेंगे तो उसमें अच्छे लोग भी पीसेंगे। हाँ, अभी जैसे यूएसए ने चालू किया है ना, क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड वो प्रायोरिटी किसको देते हैं? फर्स्ट अमेरिकन, जो अमेरिकन लोग हैं मूल बेसिकली उनको प्रायोरिटी देते हैं, है ना। ऐसे अभी सभी कंट्री में चालू हो जाएगा, यूरोप के सभी। हाँ, जो भी नौकरी है, जो भी इधर के उधर के जो भी रिसोर्सेज है, तो इसकी प्रायोरिटी उनके जो बेसिक सिटीजन है उनको दे देगी। आप सिटीजन होगे तो भी आपको 9, 2, 11 कर दिया जाएगा। आप उधर जो बाहर से आए लोग हैं वो और मेन सिटीजन जो है उसके बीच एनआरआई सैंडविच होने वाले हैं। यूरोप, अमेरिका में जो भी सेटल हुए हैं एनआरआई, वो उधर की बेसिक मूर सिटी मूर अमेरिकन है ना। और जो बाहर से आए हैं, मिडल ईस्ट, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो जहाँ से, ठीक है ना, जो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है वो, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो सिविल वॉर होगा उसमें हम एनआरआई सैंडविच होने वाले हैं। कुछ चाहे कितना भी उधर आपका मतलब सेटल हो बिजनेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी होटल हो, बड़े बड़े आपके रिसोर्ट हो,
बंगले हो, वाड़ी हो, वजीफा हो, कुछ भी हो, आपको सब छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा माहौल उधर बनने वाला है। 3 स्टेज पे उधर फाइट होने वाली है। मूर NRI, फिर और जो बाहर से आए हैं, दूसरे कंट्री से आए हैं वो लोग, और उधर की बेसिक जो मूर सिटीजन है, मूर सिविलियन है, वो इसके ट्रायंगल में फाइट होनी, और हमारे NRI उसमें सैंडविच होने वाले हैं। ગુજરાતી લોકોને હજુ સમજ નહીં પડતી હોય તો કહી દઉં કે આપણા જેટલા ગુજરાતીઓ છે વિદેશમાં, એ ત્યાંની જે બેઝિક પ્રજા છે તે મૂળ સિટીઝન, મૂળ અમેરિકન, મૂળ કેનેડિયન, મૂળ બ્રિટિશ, મૂળ જર્મન, મૂળ ફ્રાન્સિસ પ્રજા તે, અને બહારથી જે પ્રજા આવેલી છે તે, એની વચ્ચે જે સિવિલ વોર થશે એમાં આપણી પ્રજા સેન્ડવિચ થવાની છે। इसीलिए मैंने बोला है कि मूल सिटीजन और बाहर से जो प्रजा ये यूरोप में सेटल हुई है, उसमें उन दोनों के बीच में सिविल वॉर होगा, और उसमें ये NRI प्रजा सैंडविच होने वाली है। आप कुछ भी कर लो, अगले साल जनवरी के बाद आप देखोगे कि NRI का इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। मजबूरी में उधर के माहौल को देखकर, कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, उसकी वजह से सबको आना ही पड़ेगा। जैसे भारत पाकिस्तान तक का वॉर हुआ था, तो उस समय जो हिंदू इंडिया में आए थे, ऐसी ही हालत NRI की होने वाली है। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, हमें क्या। हाँ, वो लोग हमें गाली भी देते हैं, हम सुन लेते हैं। वो यीशु बोलते थे ना, इनको मालूम ही नहीं है परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना। बस मैं भी उनको क्षमा कर देता हूँ। जब आएगी सर पे तब मुझे याद करेंगे, है ना। हाँ, हमारा काम तो क्या है, नेकी करो और भूल जाओ, बताना फ़र्ज है, ठीक है। इसीलिए बोला था ये दिवाली मना लो, अगली दिवाली हो गई ठीक है। 2027 से तो आप भूल ही जाना, हर दिन दिवाली है, इतनी आतशबाजी होने वाली है। મને ગરીબ લોકો, જે લોકો લોન લઈને પોતાના ખેતરો વેચીને અહીંયા સગાવાલાથી ઉછીના લઈને ગયા છે, ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકો કે જેમનું અહીંયા કોઈ ભવિષ્ય ન બનતું હતું, અને એ લોકો જે ગયા છે એમની શું હાલત થશે તે વિચારીને જ મને મારા રૂવાતા ઊભા થઈ જાય છે। जो भी भारत के गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपने बच्चों को इधर सेटल न कर सके, अच्छी जॉब न मिले, और उसकी वजह से जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, दोस्तों से कर्जा लिया है, किसी ने अपने खेती बाड़ी बेच दिए, किसी ने अपने बंगला फ्लैट बेच दिया है, और वो सब बेच के जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने परिवार को विदेश भेजा है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो सोच के ही मेरे रुआते खड़े हो जाते हैं। बहुत बुरी हालत उनकी है। करीबन एक आदमी विदेश जाने के लिए 70-80 लाख का खर्चा करता है, कोई 40 लाख का करता है, 50 लाख करता है। यहाँ आएंगे, अनसेटल होंगे, फिर जिनसे पैसा लिया है वो भी मांगेंगे, ज़मीन बेच दी है वो क्या करेंगे। थोड़ी दिक्कतें होगी, लेकिन बाद में तो भारत ही बहुत अच्छा महासत्ता बनने वाला है। तो सुना आप लोगों ने, जितने भी एनआरआईज हैं, जितने भी बाहर जो भी लोग हैं, चाहे वो सेटल हो, अनसेटल हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब कर रहे हो, PR हो ना हो, जो भी कुछ हो, बहुत खतरनाक टाइम है वो आने वाले टाइम में आने वाला है। और ये 2026 की स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हर कोई कह रहा है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी साइकिक को, किसी भी पामिस्ट, कुछ किसी को भी उठा के देख ले, हर कोई कह रहा है कि एक बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है और लोग भर भर के इंडिया वापस आएंगे। लेकिन तब जब मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा तब नहीं आ पाएंगे। अभी बहुत जरूरी है वापस आ जाना, अभी टाइम रहते अगर आप आ गए
तो फिर आप बच जाएंगे, वरना ऐसा कमोशन और एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज होगी कि मतलब खुदा बेहतर जाने, ऐसा मुश्किल वक्त आने वाला है। ये सारे लोग बात कर रहे हैं रिलीजन के इररिस्पेक्टिव, हर रिलीजन वाला जो है वो इस पे बात कर रहा है कि अब बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, अब वो तबाही और बर्बादी का टाइम आने वाला है कि जो हर चीज को जो है वो तबाह कर देगा। और यूरोपियन नेशंस में एक ऐसा सिविल डिस्टर्बेंस होगा कि बहुत 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 डिस्ट्रक्शन होगा। और इसमें जो सबसे मेन इशू है वो ये है कि जो यहाँ के इंडियंस हैं या फिर पाकिस्तानीज हैं या फिर जो बाहर के एशियंस वहां पर आके रह रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे पहले जो है लड़ाई होगी। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इसे जो सिटीजन्स हैं, इसके बीच में जो सैंडविच होगा वो एनआरआईज होंगे या फिर वो होंगे कि जो वहां पर लीगल तौर पे रह रहे हैं लेकिन उन पर भी शक किया जाएगा। और ऐसे ही होता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इंडिया जो है वो ब्लॉसम करने का यहाँ पर ये प्रोडिक्शन आ रहा है। तो फिर सारे लोग जितने भी कंट्रीज के बाहर हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज को लौट जाएं, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। याद रखिए ये सारे रास्ते जो हैं वो हमें इमाम मेहदी इस्लाम या फिर कल की अफ्ताह या फिर जिस भी उसे नाम से जानते हो, वो आने के रास्ते जो है वो हमवार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक हाई टाइम है और ये एक बहुत ज़रूरी वक्त है कि जिसमें आपको अपने बेसिक पे आ जाना चाहिए। और अब जो है वो दुनिया जो है वो वैसी नहीं रही जो आज 20 साल पहले रह रही थी। अब जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, परिवर्तन का टाइम है, रास्ते हमवार हो रहे हैं, मुश्किल वक्त आ रहे हैं। इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में ऊँट के बच्चे बन जाओ ताकि तुम्हारे पर कोई सवारी भी ना कर सके और तुम्हारा कोई दूध भी ना निकाल सके। यानी कि इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये जो है वो आप मतलब नज़रों में ना आए, बस खामोश रहें और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। बल्कि यहाँ कहीं कहीं पे जुमला आता है कि नौमा हो जाओ, सबके बारे में सब जानो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओ, यानी कि नौमा हो जाओ। तो ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो ये बता रहे हैं। ये संजय जी जो है इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि एनआरआईज वापस इंडिया आ जाओ वरना टाइम बाद में नहीं मिलेगा। याद तक वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही भैया। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।